सुप्ते नारायणे देवे नाभौ पङ्कजमुत्तमम् आविर्बभूव सहसा बृहद्वै शंकरेक्षयाः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में बुद्ध से संबंधित महान सिद्धांत लेकर के। लाइव का कार्यक्रम शनिवार को होगा, इस वजह से आप लोग उसमें ज़रूर जुड़िए। रात्रि 8:15 इसी चैनल पे आपको बस अपने मोबाइल को देखना, मोबाइल उठा करके देख लीजिए, मेरे चैनल पे आइए, वहाँ लाइव में जाएंगे आपको दिख जाएगा, है ना। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। जन्म कुंडली में बुद्धदेव वात, पित्त और कफ तीनों के कारक होते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में बुद्धदेव कमज़ोर होंगे उस व्यक्ति को उसका इम्यून कमज़ोर होते देखा जाता है। ऐसा आप ये कह सकते हैं कि जैसे सूर्य पृथ्वी तत्व के अग्नि तत्व के देवता हैं, उसी तरीके से बुद्धदेव पृथ्वी तत्व के देवता है। बुद्धदेव को चंद्रमा का पुत्र कहा गया है और देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के गर्भ से इनकी उत्पत्ति हुई थी। ये बात मैंने अपने कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में भी बहुत बार बताई है। बुद्ध अपने से अगले भाव की सुरक्षा करते हुए भी देखे जाते हैं। जैसे शुक्र जो हैं वो अगले भाव की वृद्धि करते हैं। जैसे शुक्र मान लीजिए यहाँ बैठ गए तो इस भाव की वृद्धि करेंगे, लेकिन बुद्ध के साथ ये सिद्धांत लागू होता है कि बुद्ध जिस भी भाव में बैठेंगे, लग्न, द्वितीय, 12 भाव में कहीं पे भी, और ये सिद्धांत नवमांस में भी, कि बुद्ध जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव के ठीक अगले भाव की सुरक्षा कर देते हैं। सुरक्षा कैसे? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए जन्म कुंडली के किसी एक भाव में शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव आ गया। किसी भी एक भाव पे, मान लीजिए यहाँ शनि बैठे हैं, यहाँ मंगल की दृष्टि पड़ गई, यहाँ से राहु भी देख लिए, तो मतलब वो भाव शनि, मंगल, राहु, केतु से आच्छादित हो गया। लेकिन अगर इस भाव के ठीक पीछे बुद्धदेव बैठे हैं तो अब जो शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव इस भाव पे पड़ रहा था, अब ये निम्न स्तर तक आपको प्रभावित करने वाला हो जाएगा। मतलब बहुत कम, सामान्य। बड़ा अच्छा सिद्धांत है। तो आपने क्या देखा कि आपकी कुंडली में, जैसे अगर मैं किसी की कुंडली उठाता हूं और मान लीजिए उसकी कुंडली के लग्न में बुद्धदेव बैठे हैं, तो बुद्ध तो वैसे भी लग्न में 10,000 दोषों का शमन कर देते हैं। लग्न की बात है। वैसे बुद्ध लग्न में, दशम में, एकादशवें में और नवम भाव में, मतलब ये जो दृश्य क्षेत्र होते हैं कुंडली के, अष्टम, नवम, दशम, एकादशवां और 12वां, यहाँ पे दृश्य क्षेत्र में लग्न भी, ये जो है, ये यहाँ पे बुद्धदेव अत्यंत बली हो जाते हैं, अत्यंत बली हो जाते हैं। नपुंसक ग्रहों की संज्ञा कई बार इन्हें दे जाती है। कुछ शास्त्रकार इसे नपुंसक ग्रह कहते हैं, पुरुषोचित नपुंसक कहते हैं, है ना। नपुंसकों में भी 2 तरीके के होते हैं, एक पुरुष होता है, पुरुषोचित होता है, एक स्त्रियोचित होता है। तो बुद्ध जो हैं वो पुरुषोचित नपुंसक हैं, और शनि भी नपुंसक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, उनको स्त्रियोचित नपुंसक कहा गया है, मतलब स्त्रियों वाले नपुंसक। और दूसरा, बुद्ध जो है वो वात, पित्त और कफ तीनों को इरेगुलर करते हैं और कंट्रोल करते हैं, और ये पूरे श्वसन तंत्र के कारक होते हैं। पूरा जो आपका श्वसन तंत्र होता है, स्पाइनल कॉर्ड, वो सब इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर किसी भी जातक की कुंडली में जिस भी भाव में बुद्धदेव बैठे हैं उसके अगले भाव की सुरक्षा करेंगे, वृद्धि नहीं करेंगे, सुरक्षा करेंगे। वृद्धि का अर्थ धन 2 रुपया आएगा तो 3 रुपया करेंगे, ये शुक्रदेव करेंगे, है ना। लेकिन सुरक्षा का अर्थ होगा कि उस भाव पे जितने ही निगेटिव परिणाम मिलेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे प्रैक्टिकल विचार करते हैं, तो मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में दशम स्थान में नीच के गुरु बैठे हैं, किसी की कुंडली में नीच के गुरु यहाँ बैठ गए, उस पर यहाँ से मंगल की भी दृष्टि पड़ गई, यहाँ से राहु भी देख लिए, यहाँ से शनि भी देख लिए, और बाकी इस पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं पड़ी, तो दशम भाव क्या हो गया? पीड़ित हो गया, पीड़ित हो गया। उच्च का हुआ, ये अलग बात है कि यहाँ पे शनि मंगल के कारण उनका नीच भंग हुआ, ये एक अलग विषय होगा। पर बुद्धदेव उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे? अगर बुद्धदेव यहाँ बैठ जाएंगे तो ये पिता के स्वास्थ्य की चिंता, सताना आपको कम कर देंगे।
तो अब उनको कैसे समझेंगे कि कब ये इसका लाभ होगा, तो तब वो फायदा दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ तो बुध का प्रत्यंतर आएगा, बुध का सूक्ष्मांतर आएगा, बुध का प्राणांतर आएगा, बुध की अंतर्दशा आएगी, बुध की महादशा आएगी, तो पिता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ये बुध अपने से अगले भाव की सुरक्षा कर देते हैं आपकी कुंडली में। जैसे मान लीजिए एक एक घर को समझा देते हैं। अगर लग्न में बैठेंगे तो धन की सुरक्षा करेंगे। मतलब क्या होगा कि अब आपकी पैतृक संपत्ति को वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाने से रोकेंगे। आपके कुटुंबजन आपके विरोध में नहीं खड़े होंगे। आपका धन कभी भी गलत जगह पे खर्च नहीं होने देंगे। आपको बुद्धिमान बनाएंगे, अच्छी मैत्री देंगे। अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं तो आपको ना आपके छोटे भाई बहनों से मतभेद में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इस भाव की सुरक्षा कर रहे हैं। तो जब द्वितीय भाव में बुधदेव बैठेंगे तो तीसरे भाव की सुरक्षा करेंगे। अब आप जो भी मेहनत करने जाएंगे उसमें आप पहले दिमाग लगाएंगे, ये काम करना सही रहेगा कि नहीं, इससे मित्रता करनी ठीक है कि नहीं, ये कम्युनिकेशन मेरा कितना गैप हो रहा है, हम इसको और ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो द्वितीय भाव में बुध बैठ करके अपने अगले भाव यानी कि तृतीय भाव की वृद्धि करेंगे। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में तीसरे भाव में बुधदेव बैठे हैं तो वो उसके अगले भाव यानी कि चौथे भाव की वृद्धि करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो माता से आपका संबंध बड़ा अच्छा रहेगा, मैत्रीपूर्ण रहेगा, आपका घर परिवार सुखी, घर में प्रायः एक हंसी खुशी का माहौल बना रहता है, लोग आपस में मित्रवत व्यवहार करने वाले होते हैं, और प्रायः सब अगर कहीं दूर दूर भी हैं तो भी कुटुंब में प्रेम बना रहता है, संतान का सुख मिल जाए, मानसिक शांति हो जाए, कलह पर पूर्ण वातावरण नहीं रहता। मतलब बुध ऐसा बना देते। अगर मान लीजिए वो तीसरे भाव में बैठे तो चौथे का सुख बढ़ाया, चौथे भाव में बैठेंगे तो ये पांचवें का बल बढ़ाएंगे। समझ में आ रही होगी बात। तो चौथे में बैठेंगे तो पांचवें का बल कैसे बढ़ाएंगे, तो आपको संतान वाला बना देंगे, जल्दी आपको संतति हो जाएगी, आपकी बुद्धि अच्छी जगह पे जाएगी, आपका कंसंट्रेशन ठीक रहेगा, आपका प्रेम पक्ष जागृत रहेगा, आप यश मान पद प्रतिष्ठा से युक्त रहेंगे, बहुत झट से आपको निर्णय मिल जाएगा। कई बार होता है विवाह के कितने दिन हो गए, विवाह में बच्चा ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ जब बुध बैठेंगे तो आपको यहाँ पे वृद्धि कर देंगे, तुरंत संतति का लाभ मिल जाता है। और जब यहाँ बैठेंगे तो छठवें भाव की वृद्धि करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, आप अपने शत्रुओं से सावधान रहेंगे, सतर्क करेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी शत्रु आपको कभी परेशान नहीं कर सकता है। आप बड़े ही चपल चंचल चालाक हो जाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, आप एक्टिव ज़्यादा रहेंगे, समस्या को समझने के लिए आप दिमाग लगाएंगे, परेशान नहीं होंगे। तो ये पंचम भाव के बुध छठवें भाव का बल बढ़ा देते हैं। जब वो छठवें भाव में बैठेंगे तो सातवें भाव का बल बढ़ाएंगे। वो कैसे, आपका विवाह जल्दी हो जाएगा, आपकी पत्नी से आपके मतभेद नहीं होंगे, आपकी दूसरी जो संतति होगी उसका प्रोग्रेस बहुत अच्छा होगा, आपका व्यापार अच्छा होगा, आप जल्दी सोएंगे, जल्दी जागेंगे, सुबह उठ करके ही कई बार आपने लोगों को देखा है बड़े एक्टिव होते हैं। तो इस तरीके के ये छठवें बुध वाले होते हैं। दुश्मनों से सुरक्षा, शत्रु के घर में घुस करके मार के निकल जाएंगे और हंसते हुए निकलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे विष प्रयोग, उनके ऊपर कोई विष दे दो, कुछ भी कर दो, कुछ उनको असर होने वाला नहीं है। तो ये छठवें भाव के बुध होते हैं जो सातवें भाव का बल बढ़ा देते हैं। अब जब सप्तम भाव में बुध बैठेंगे तो आपके अष्टम भाव का बल बढ़ाएंगे। वो कैसे, तो आपका कंसंट्रेशन ठीक रहेगा, आपकी दिनचर्या ठीक रहेगी, ससुराल से धन ठीक रहेगा, आपका संबंध अच्छा रहेगा, आपकी वाणी अच्छी रहेगी। ये सब वाणी अच्छी का मतलब होगा, कई बार जब यहाँ पे बुध कमजोर, अब यहाँ बैठेंगे तो यहाँ का बल बढ़ाएंगे, लेकिन जब यहाँ बैठेंगे तो आपको बुद्धिमान बनाएंगे, तर्क बल रहेगा, आप किसी भी चीज़ को कंसंट्रेशन के साथ समझेंगे, नियमित दिनचर्या का पालन करेंगे, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करेंगे, अच्छी जगह पे दिमाग लाएंगे, व्यापारिक मानसिकता रहेगी। और वहीं जब ये अष्टम भाव में बैठेंगे तो नवम भाव का बल बढ़ाएंगे, तो धर्म बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी, दान बढ़ेगा, परोपकार बढ़ेगा, कृतज्ञता बढ़ेगी, भगवत भक्ति बढ़ेगी, माता पिता का स्नेह और आशीर्वाद बढ़ेगा। नवम भाव में बैठेंगे तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा मतलब दसम भाव की वृद्धि करेंगे, पिता का सुख, पिता का प्रभाव, पिता की कमजोरी, इन सभी चीज़ों को बैलेंस और अच्छाई देंगे। दशम स्थान में बैठेंगे तो एकादशवें भाव की वृद्धि करेंगी। तो कैसे करेंगे एकादशवें भाव की वृद्धि, तो जब बुध की दशा आएगी तो अचानक से आपको कुछ लाभ मिल जाए, आप जो सोच रहे हैं उसकी पूर्ति करा दें, सामाजिक छवि बढ़िया बन जाए, संतान की प्राप्ति हो जाए, आपकी वाणी का बल बढ़ जाए। एकादशवें भाव में बैठेंगे तो 12वें का बल बढ़ाएंगे। कैसे, तो आपका व्यय नियंत्रित करेंगे, आपको लफड़े में फंसने नहीं देंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। कोई ना कोई ऐसा मित्र, कोई ना कोई ऐसा सहपाठी, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको ऋण से निकालने में आपकी मदद कर देगा। ऐसा बुधदेव जो होते हैं वो मित्र के दैव होते हैं। मित्र का दैव अर्थ होता है भगवान। वो जैसे हमारे जीवन में मित्र भी होते हैं, कुटुंब होते हैं, कई बार
बहुत सारे लोगों से हमारा जीवन बना होता है। सिर्फ माता और पिता तो चलो ठीक है, पर इसके अतिरिक्त हमारे कुटुंब, हमारे दायाद, हमारे जो चाचा चाची, ताया ताऊ, रिश्तेदार, इष्ट मित्र, इन सबको बुध से देखा जाता है, जिसमें मित्र जो हैं वो बुध से देखे जाते हैं। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध अच्छा रहेगा उसके मित्र अच्छे रहेंगे, उसको मित्रों से लाभ होगा, है ना। तो टोटल का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि बुध जिस भाव में बैठे हैं। अब ये इनके बलवान करने की स्थिति और भी कब बढ़ जाएगी, मान लीजिए बुध के ऊपर किसी अन्य एक और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। उदाहरण देता हूं, मान लीजिए अगर लग्न में बुध बैठे हैं तो इन पे ना, जब ये लग्न में बैठेंगे तो मैंने क्या कहा, दूसरे भाव का बल बढ़ाएंगे, तो इन पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए, है ना, यहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ जाए, और दूसरा यहाँ से ये चंद्रमा से दृष्ट हो जाए, तब ये कहना ही नहीं है कि अब ये बुधदेव और ज़्यादा बलवान हो जाएंगे और अत्यंत बली होने के कारण आपके जिस भाव में बैठे हैं उसके ठीक दूसरे भाव को आगे बढ़ा देते हैं, उसकी सुरक्षा कर देते हैं। बढ़ाना क्या, सुरक्षा कर देना, उसकी सुरक्षा। पिता भाव में बैठे हैं, पिता भाव के ठीक पीछे बैठे हैं तो पिता की सुरक्षा। सप्तम भाव के ठीक पीछे बैठे हैं तो पत्नी की सुरक्षा। पंचम भाव के ठीक पीछे बैठे हैं तो पुत्र की सुरक्षा। चतुर्थ भाव के ठीक पीछे बैठे हैं तो माता की सुरक्षा। तृतीय भाव के ठीक पीछे बैठे हैं तो भाई की सुरक्षा। द्वितीय भाव के ठीक पीछे बैठे हैं तो कुटुंब की सुरक्षा। 12वें भाव के ठीक पीछे बैठे हैं, 12वें भाव के ठीक पीछे बैठे हैं तो आपके राजनेताओं से आपकी सुरक्षा, आपके जो शत्रु हैं, इष्ट जो शत्रु बन रहे हैं उनसे आपकी सुरक्षा हो जाएगी। ऐसा है, अब समझ गए होंगे। अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। ये जो शिव पुराण की कथा है वो देवर्षि नारद को ब्रह्मदेव सुना रहे थे। अब देवर्षि नारद को ब्रह्मदेव ने यहाँ तक बात सुना दी कि भगवान नारायण की उत्पत्ति कैसे हुई, और उत्पत्ति होने के बाद वो नारायण क्यों कहलाए, क्योंकि वो जल में शयन करते हैं। जल को एक अलग तरीके से जल को नारा भी कहते हैं, तो नारायण इसलिए क्योंकि वो जल में अयन करते हैं, उनका घर है, इस वजह से वो नारायण कहलाए। अब वो अपनी उत्पत्ति बता रहे हैं, है ना। तो ब्रह्मदेव देवर्षि नारद को अब अपनी उत्पत्ति का किस्सा बताने वाले हैं, वो कल बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।